अब्दू की घर में एंट्री हो चुकी है, लेकिन अब्दू के तेवर और अंदाज दोनों बदले बदले से हैं। उसने आते ही निमृत और साजिद दोनों से दूरी बना ली है और ये बात इन दोनों को चुभ रही है। साजिद को समझ में ही नहीं आ रहा है कि बात बात पर ब्रो कहकर गले से लगने वाला अब्दू इतना बदल कैसे गया है। उसने घर में आते शिव को तो गले से लगाया, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया। साजिद घर में ये कहते दिख रहे हैं कि उन्हें काफी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं और वो अब्दू के इस व्यवहार से इतना परेशान है कि उन्होंने पूछ ही डाला कि भाई हुआ क्या है। अब्दू के वापस आने के बाद उसका शिव और स्टैन के साथ तो पहले जैसा बॉन्ड है, लेकिन वो निमृत और साजिद इन दोनों से पहले की तरह घुल मिल नहीं रहा है। दरअसल अब्दू हफ्ते भर घर से बाहर रहा है। उसने अपनी पीआर टीम के साथ टाइम गुजारा है। उसे उसकी टीम ने निमृत की असलियत जरूर बताई होगी कि कैसे उसने उसका मजाक बनाया, और जब साजिद ने उसकी पीठ पर आपत्तिजनक बातें लिखकर नेशनल टीवी पर उसका मजाक उड़ाया, तब निमृत भी हंस रही थी और अब्दू निम्मी निम्मी कहकर उसके पीछे पीछे भाग रहा था। यानी कि जिस मंडली के साथ अब्दू रह रहा था वो ही उसका मजाक बनाने में लगी हुई थी। ये सारी बातें बाहर जाकर अब्दू को समझ आ गई हैं। उसे साजिद का खेल भी समझ में आ गया है और निमृत का खेल भी। मजेदार तो यह है कि अब्दू ने घर में आकर प्रियंका को गले लगाया और कहा, हाय प्रियंका जी, और प्रियंका का हालचाल पूछा। यानी अब्दू के प्रियंका जी कहने से ये समझ में आ जाता है कि वो घर के बाहर जाकर प्रियंका का पूरा खेल देखकर सब कुछ समझ चुका है। दरअसल भाषा का एक बैरियर है जिसके चलते अब्दू को घर में साजिद ने जो कुछ समझाया उसने उस पर आंख बंद करके यकीन कर लिया। वो निमृत की वजह से ही प्रियंका के बोलने पर कमेंट करता था। ये बात अब अब्दू को समझ में आ चुकी है। वो समझ चुका है कि उसके साथ होने का दिखावा करके किस किस ने उसका मजाक उड़ाया और कौन दूर रहकर भी उसके साथ अच्छा था। जाहिर है अब्दू की वापसी से घर में जो मंडली थी उसमें बिखराव साफ दिख रहा है।